Hello my rising stars, welcome to Brain Root Environmental Studies class 5th. Today we are going to start with chapter number 15, Up You Go. So let's see what's in this chapter. Man has always been fascinated by wonderful things that make our universe. In this chapter we will study about our galaxy. So in this chapter we are going to study about stars and constellation, the planets, rockets and artificial satellites, travel to space, sun, satellites and uses of artificial satellites. We see the sun in the morning sky when we see the moon and numerous stars in the night sky. All the objects which we see in the sky are called heavenly bodies. तो heavenly bodies क्या होती हैं बच्चों? जो भी bodies हम sky में देखते हैं, they are referred to as heavenly bodies. Now these heavenly bodies are far away from the earth. ये नहीं है कि ये सब चीज़ें अर्थ के पास में हैं, बहुत दूर अर्थ से ये चीज़ें प्रेजेंट है. जैसे कि सन है जो कि आप मॉर्निंग में देखते हो, आप स्टार्स एंड मून को देखते हो, वो हम रात को देखते हैं. डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स प्रेजेंट है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोर्स है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज. द हेवनली बॉडीज इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, मीटियोर्स एक्सेट्रा. आवर अर्थ इज ऑल्सो अ हेवनली बॉडी. हमारी अर्थ भी जो है वो एक हेवनली बॉडी है और अर्थ को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट. ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम ब्लू प्लैनेट रखा गया है. और क्योंकि इसके ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत है, इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. It is also called the watery planet or the blue planet. It is because when astronauts first saw the earth from space, it looked blue due to presence of water. Stars and constellation. अगर आपने नाइट स्काई में बच्चों जैसे देखा होगा तो आपको बहुत सारे स्टार्स जो है वो दिखाई देते हैं. एक्चुअल में ये स्टार्स जो होते हैं बच्चों ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें ये छोटे से ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं, अर्थ से ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये हमें सिर्फ ट्विंकल होते दिखाई देते हैं. दे हैव देयर ओन लाइट जस्ट एज द सन. सन भी एक स्टार ही है. नाउ you must have seen different patterns of the stars in the sky. These patterns are referred to as constellations. The night sky appears to be crowded with millions of twinkling stars. They appear to be scattered throughout the sky in clusters or group. If you closely look, they appear to give an outline of image of animal or people. Our ancestors grouped these stars on the basis of the images and are called each group of stars a constellation. तो क्या है कि हमने देखा कि ये जो स्टार्स हैं ये एक टाइप की फिगर बना रहे हैं या पैटर्न्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. द स्टार्स लुक वेरी टाइनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतने छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े साइज के होते हैं. हमें ये छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. बट दे आर इन फैक्ट मच बिगर देन द मून एंड द सन. They appear very small because they are much farther away from us than sun and the moon. अब हम कहते हैं कि सन जो है वो भी एक स्टार है, लेकिन सन तो हमें बड़ा सा दिखाई देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है ये हमसे इन स्टार से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. सन के ऊपर भी बच्चों बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, और वहाँ पे कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन चल रहा है लाइक न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हम इजीली अर्थ पे फील कर सकते हैं. Sun is also one of the star. It is closest to our earth. It gives light, heat and energy. It is a ball of fire in which many gases are burning. तो इतनी ज़्यादा gases यहाँ पे present है जो burn कर रही हैं, और उनसे आप सोचो कि कितनी ज़्यादा amount में heat produce हो रही है कि हमारी earth पर it is providing us heat and energy. Planets. Now planets जो होते हैं बच्चों they revolve around the sun. हमारे यहाँ 8 planets हैं जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, एंड अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट. नाउ जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, जैसे कि हमने देखा सन के पास अपनी लाइट है. तो प्लैनेट्स जो हैं इनके पास दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. इफ यू लुक अराउंड द सन,
sky early in the morning or in the evening, you will see a very bright star in the sky. It is called morning star or the evening star. लेकिन ये कोई स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस. अब ये क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन. जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हमें स्टार की फॉर्म में दिखाई देता है एज अ मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार. A planet is a heavenly object which moves around a star. Venus is one of the planet that moves around the sun. और हमारे यहाँ कितने planets हैं? 8 planets हैं. कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Factopedia: the science that deals with the study of universe is called astronomy, and the scientists who study the universe are called as astronomers. Scientists who travel to space in a spacecraft is called as astronaut. Satellite: Moon appears to be the brightest object in the night sky. लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो मून जो है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. जो लाइट सन से वो रिसीव कर रहा है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मून जो है हमें शाइनिंग सा दिखाई देता है. Moon looks bigger than the stars, but it is actually much smaller than the stars. क्योंकि वो अर्थ से बहुत कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसीलिए वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है. It looks big because it is very close to Earth as compared to the stars. Moon, which appears so bright in the night, actually does not have its own light. It reflects the light of the sun. Moon is Earth's natural satellite. Earth का natural satellite है Moon. A natural satellite is a heavenly body which revolves around a planet. Some planets have no moon of their own while others have more than one moon. तो ऐसा नहीं है कि planets के पास एक ही moon है, ऐसे बहुत सारे planets हैं जिनके पास बहुत सारे moons भी present है. लेकिन अर्थ के पास सिर्फ एक ही planet है, एक ही satellite है, and that is the moon which revolves around the earth. Rockets and artificial satellites. Besides the heavenly bodies, there are many artificial satellites in space. A rocket is used to launch an artificial satellite into space. तो artificial satellite को launch कौन करता है? Rocket, which goes into the space. The satellites move around the earth and can be seen in the night sky. In 1957 सबसे पहला artificial satellite रशिया ने भेजा था and उसका नाम था स्पुतनिक 1. In 1975 इंडिया ने अपना सैटेलाइट भेजा था, जिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हमने नाम दिया था आर्यभट्टा. was sent into the space और उसके बाद भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसैट IA and इनसैट 3E are few others Indian satellites. Uses of artificial satellites. There are different types of artificial satellites. They help in the following way. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये बच्चों वो सैटेलाइट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेजेस को भेजने का काम करते हैं. देन वी हैव वेदर सैटेलाइट्स. दे टेक द पिक्चर्स ऑफ क्लाउड मूवमेंट एंड हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग. अब आप ये देखो कि आप न्यूज़पेपर में पहले ही पढ़ लेते हो कि भाई बारिश आने वाली है या आज सन चमकेगा, तो ऐसा कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर सैटेलाइट्स. ये पहले ही हमें अर्थ की पिक्चर खींच के भेज देते हैं, जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है. Pairs and share. Answer the following question. What are heavenly bodies? The bodies which are present in space are called as heavenly bodies. What is constellation? The pattern formed by stars to give images or figures is called as constellation. Name Earth's natural satellite. It is Moon. Travel to space. तो सबसे पहले इंडिया से राकेश शर्मा जो हैं ये मून तक गए थे. Rakesh Sharma, born on 13 January 1949 in Punjab, was the first Indian to travel in space. He was an Air Force officer. He joined Indian Space Research Organization ISRO. He left for space on 3rd April 1984. He was conferred the Gallantry Award Ashok Chakra by Indian government. Rakesh Sharma is now working as a part of planned Indian manned space mission. Then Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was born in 17 March 1962 in Haryana, जिन्होंने नासा को ज्वाइन किया था और नासा के थ्रू ही ये स्पेस में गई थी.
National Aeronautics and Space Administration in December 1994 and became an astronaut in March 1995. She was selected to be a part of her first space program in 1997 in Space Shuttle Columbia. On her first mission, she travelled 360 hours in space. Her second mission on STS-107 took off on January 16, 2003. On its return as a space shuttle entered the earth atmosphere, तो स्पेस शटल ने क्या हुआ था बच्चों, आग पकड़ ली थी, जिसकी वजह से जितने भी क्रू मेंबर्स थे उस स्पेस क्राफ्ट में उन सबकी डेथ हो गई थी. कल्पना चावला was India's first female astronaut. Now key terms: constellation, a group of stars forming a pattern. Planet, a planet is a heavenly object which moves around the star. Natural satellite, a natural satellite is a heavenly body which moves around a planet. Points to ponder: all the objects which we see in the sky are called heavenly bodies. The sun is like a ball of fire which has many gases burning in it. The 8 planets that move around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Moon is Earth's natural satellite. Rakesh Sharma was the first Indian to travel in space. Kalpana Chawla was India's first female astronaut. Now have a look on quick check. First question is, tick the correct option. All objects which we see in the sky are called heavenly bodies. The number of planets that move around the sun are 8. The star closest to Earth is Sun. Kalpana was born on 17 March 1962. Dash was sent into space by Russia in 1957. It was Sputnik 1. Have a look on fill in the blanks. Earth is also called the watery planet or the blue planet. The group of stars forming a pattern is called a constellation. Dash is like a big ball of fire, sun. A dash is a heavenly body that moves around a planet. It is satellite. Dash helps to send messages from one country to another, communication satellites. Write true or false. The stars look very big. This is false, children. Venus is one of the planets that moves around the sun. This is true. Moon is the Earth's natural satellite. True. Kalpana Chawla was born in 1962. Again, this is true. Weather satellites takes picture of cloud movement and helps in weather forecasting. This is again true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.